फ्रेंड तो स्वागत है आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स आज हम सीखने वाले हैं स्टाफ अटेंडेंस रिकॉर्ड से, ठीक है। तो जो कि देख रहे हैं हमारे यहाँ सिस्टम में एक्सेल का सीट ओपन है, ठीक है। और इसी में हम बनाने सीखने वाले हैं स्टाफ अटेंडेंस रिकॉर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्टाफ 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 अटेंडेंस रिकॉर्ड, रिकॉर्ड सीट, ठीक है। और नीचे हम लिख देते हैं सीरियल नंबर एस डॉट एल, सीरियल नंबर। उसके बाद स्टाफ नेम एस टी ए एफ, स्टाफ नेम, ठीक है। इसके बाद अगले वाले में यहाँ पे देंगे वन, और आगे चले जाएंगे टैब के साथ और यहाँ पे टू, ठीक है। और नीचे में जैसे कि वन और टू, ठीक है। और यहाँ पे देने के बाद ये दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि हमें 20 लोग का अगर चाहिए अटेंडेंस बनाना है 20 लोग का, तो हम यहाँ से पकड़ेंगे कोने से और यहाँ पे ले जा करके 20 तक आने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 20 लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। ये 20 लोग का हो गया सीरियल नंबर। और इसके बाद यहाँ पर आकर के सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि महीना हमारा 31 का होता है लास्ट तक, इसलिए हम इसको 31 तक रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 31 तक रख लेते हैं। ये यहाँ पे हमारा 31 तक हो गया। ज्यादा चला जाएगा तो छोड़िएगा, हम नहीं, माउस का लेफ्ट बटन दबाए रहिएगा और 31 तक यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चले जाना फॉर्मेट पे, ठीक है। और फॉर्मेट पे आने के बाद आपको कॉलम इस पे आना है और यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग दे देना है, जैसे कि हम 2.3 दे रहे हैं, ठीक है। और कर दे रहे हैं यहाँ से ओके, ठीक है। तो ये हमारा देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ कुछ तक हमारा बन करके तैयार हो गया है। हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टाफ नेम छिप रहा है तो हम इसको थोड़ा सा खींच करके एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद स्टाफ अटेंडेंस रिकॉर्ड शीट को यहाँ पे दोनों को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि 31 तक, ठीक है। और करने के बाद यहाँ से मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे दिखाई देगा मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये सेंटर में आ जाएगा। इसका हम चाहें तो थोड़ा सा कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। कलर इसका फिल करके कोई और कलर में कर सकते हैं, जैसे कि हम कुछ और कलर कर लेते हैं। चलिए हमारा ये वाला कलर कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छा दिखने के लिए इसको सिलेक्ट करिए नीचे तक, और यहाँ तक आने के बाद यहाँ तक 20 तक आकर के छोड़ दे रहे हैं। और चल जाते हैं यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में, यहाँ पे मिलेगा बॉर्डर, ठीक ना। और इस पे जाइएगा तो यहाँ से कर दीजिएगा ऑल बॉर्डर, ठीक है। देखिए ये हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब इसमें जो भी यहाँ से नेम डालना होगा वो हम नेम डाल लेंगे, और यहाँ से अब्सेंट और प्रेजेंट अपना जो भी करना होगा वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा स्टाफ अटेंडेंस रिकॉर्ड शीट, ठीक है। तो यहाँ से अपना नाम लिख लेंगे, ठीक है। देखिए कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है हमारा, ठीक ना। और इसको आप चाहेंगे तो कंट्रोल F2 करके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। देखिए कि इसका प्रीव्यू कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये किस तक ही दिखाई दे रहा है, अगला वाले पेज में ये आ जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है कि अगर इसको हम यहाँ से आकर के, ठीक है, यहाँ पे सेटअप पे आकर के, और पे सेटअप पे आने के बाद यहाँ से लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि पोर्ट्रेट था, लैंडस्केप पे क्लिक कर दे रहे हैं, ओके कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे फुल दिखाई दे रहा है, एक पूरे पेज पे ये आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे करके आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे इसमें भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नाम लिख करके और अब्सेंट परजेंट करके, और टोटल अब्सेंट कितना है, टोटल परजेंट कितना है, ये सब सारा चीज हम फॉर्मूला के अनुसार दिखाएंगे, फॉर्मूला लगा करके कि कैसे ये टोटल अब्सेंट और टोटल परजेंट हम निकालेंगे, ठीक है। ओके, हम ये देखने वाले हैं कि स्टाफ अटेंडेंस रिकॉर्ड शीट में जितने भी स्टाफ हैं, ठीक है, यहाँ पे सबका नाम दे दिए हैं, ठीक है। और नाम देने के बाद यहाँ पे हम जितने भी स्टाफ कितने दिन तक प्रेजेंट हैं और कितने दिन तक अब्सेंट है, यहाँ पे हम सबका अटेंडेंस बना चुके हैं कि कितने दिन तक अब्सेंट है, कितने दिन तक प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके अनुसार हम यहाँ पे निकालने वाले हैं
कि कितना इसमें टोटल परजेंट हुए हैं और कितना टोटल अब्सेंट हुए हैं, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला के अनुसार निकालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं टोटल परजेंट, ठीक ना। यहाँ पे टी ए टोटल, टोटल परजेंट, परजेंट निकाल रहे हैं, पी यहाँ पे लिख देंगे तो टोटल पी हो जाएगा, टोटल परजेंट आप समझ सकते हैं, ठीक है। और टोटल ऑप्शन टी ए टोटल ऑप्शन, ठीक। टोटल ऑप्शन, टोटल परजेंट कितने दिन हुए हैं और टोटल ऑप्शन कितने दिन हुए हैं, ये हम फॉर्मूला के अनुसार निकाल करके देखेंगे फॉर्मूला से, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे टोटल परजेंट कितने हुए हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए ये टोटल जो है ना, सेल में कितने सेल में ये पी है ये हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे काउंट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला आता है इक्वल टू COUNT काउंट, ठीक है ना। और IF एक ही में, ठीक ना। इसमें ध्यान देंगे, स्पेस नहीं देंगे, ठीक ना। इसमें स्पेस नहीं होता है क्योंकि फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट करेंगे ओपन, यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए दे रहा है काउंट इफ, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन रेंज दे रहा है और कॉमा क्रिटेरिया दे रहा है, ठीक है। तो रेंज का मतलब होता है आप कहाँ से कहाँ तक में आप परजेंट निकालना चाह रहे हैं, कौन से रेंज तक, ठीक ना। हमारा रेंज कौन सा होता है, ये हमारा एक लाइन से ये जो आएगा ये हमारा रेंज है, ठीक ना। जैसे कि ये आ, यहाँ से श्वेता पांडे का दिया हुआ है, श्वेता श्वेता पांडे कितने दिन तक यहाँ पे आई हुई है, कितने दिन तक नहीं आई हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक जो, ठीक है, C3, जो यहाँ पे सेल C3 है, और यहाँ पे AG3, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक AG3, ये हो जाएगा रेंज, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेंज देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक ला करके सिलेक्ट करके छोड़ देंगे, ठीक है। फूल लगाने का और भी तरीका होता है, लेकिन हम यहाँ पे यही तरीका बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और क्रिटेरिया का मतलब होता है कि क्या निकालना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे डबल कोटेड कॉमा के अंदर लिखेंगे पी, ठीक है। क्योंकि हमें टोटल परसेंट निकालना है, तो हम यहाँ पे पी लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ से एंटर को प्रेस करेंगे, तो ये निकाल देगा कितना दिन परसेंट हुई है, ठीक है ना। और बाकी ये आप जानते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, खींच देंगे पकड़ करके इस कोने से, ठीक है। ये टोटल परसेंट निकल जाए, ठीक है। इसके बाद टोटल ऑप्शन निकालना है। टोटल टोटल ऑप्शन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या, इक्वल टू COUNT काउंट इफ, ठीक है। वही सेम फॉर्मूला है, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। और सबको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, शुरू से लास्ट तक। और सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, अब क्या निकालना है, वहां पे तो पी निकालना था, परजेंट निकालना था, और यहाँ से ऑप्शन निकालना है। तो इसमें डबल ब्रैकेट कॉमा के अंदर क्या कर देंगे, ए, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज, और एंटर करेंगे तो ये निकाल देगा कि टोटल ऑप्शन कितना है, ठीक है। और यहाँ से हम पकड़ के खींच देते हैं। देखिए ये टोटल ऑप्शन और टोटल परसेंट यहाँ पे निकाल करके दे दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये स्टाफ अटेंडेंस रिकॉर्ड शीट है, ठीक है। तो हम कुछ सैलरी प्रदान करेंगे, जैसे कि कुछ सैलरी देना होता है, तो सैलरी आप इसका कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है ना। बेसिक सैलरी कितना है, और उसका जो सैलरी हम प्रदान कर रहे हैं, टोटल सैलरी वो कितना हो रहा है, कितना बन पा रहा है, वो सारा चीज हम निकाल करके देखेंगे। आज यहाँ पे देखने वाले हैं बेसिक सैलरी, यहाँ पे लिख चुके हैं कि यहाँ पे बेसिक सैलरी लिख चुके हैं पूरा, ठीक है। वैसे आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम निकालने वाले हैं आज नेट सैलरी। नेट सैलरी कहने का मतलब है बेसिक सैलरी। देखिए बेसिक सैलरी क्या होता है कि जो आप कोई कंपनी में काम या फिर कोई मॉल में काम करते हैं, तो वहाँ पे कुछ फिक्स सैलरी होता है, ठीक है। जो कि अगर पूरे महीने काम करिएगा तो वहाँ से मिलता है। अगर आप कुछ छुट्टी ले लेते हैं तो उसमें सैलरी कट जाता है। तो
जो सैलरी फिक्स होता है महीने का उसे हम बेसिक सैलरी या फिर फिक्स सैलरी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये फिक्स सैलरी है, देखिए यहाँ पे कहीं पे 30,000 है, कहीं पे 28,000 है, कहीं पे 28,500 है। ठीक है ना। ऐसे अगर देखे होंगे कि बहुत सारे स्टाफ का भिन्न भिन्न सैलरी होता है, सबका एक ही समान नहीं होता है, इसीलिए हम सबका अलग अलग सैलरी ले चुके हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नेट सैलरी निकालना। नेट सैलरी कहने का मतलब होता है कि जो आपको सैलरी मिला हुआ है, जो महीने का आप गैप किए हुए हैं, गैप को हटा करके, ठीक है, गैप का जो सैलरी आपका कट रहा है उसको काट करके बाकी आपके हाथ में जो मिलता है पैसा, उसी को नेट सैलरी कहते हैं। ठीक है। नेट सैलरी कैसे निकालेंगे? यहाँ से लिखेंगे इसमें इक्वल टू, ठीक है। इसे लिखने के बाद बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। बेसिक सैलरी को यहाँ से सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से करना क्या होगा आपको कि यहाँ से देखिए बेसिक सैलरी सिलेक्ट हो गया। अब हमें निकालना है यहाँ पे टोटल परजेंट। टोटल परजेंट कितना है? टोटल परजेंट यहाँ पे 27 दिन है, क्योंकि यहाँ पे 31 का महीना लग रहा है। तो अब ये जो 30,000 है, इसको 31 दिन में बांटना पड़ेगा ना। ठीक है। 27 दिन का आपको चाहिए। ठीक है। और 4 दिन आप गैप किए हुए हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 31 दिन जो है काम करना है, लेकिन आप काम किए 27 दिन। इसीलिए आप क्या करेंगे कि 31 से यहाँ पे भाग कर देंगे, 31 यहाँ पे बटे में क्या कर देंगे 31। अगर 30 का महीना होगा 30 लिखते, ठीक ना। इसके बाद अब ये एक दिन का यहाँ पे निकल गया, एक दिन का। ऐसे ऐसे करने पे एक दिन का निकल जाएगा। और आपको निकालना कितना है? 27 दिन का। तो यहाँ पे स्टार लगाइए, स्टार का मतलब होता है गुना, ठीक ना। और यहाँ पे 27 को यानी कि टोटल परजेंट को, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इंटर करिएगा और आपका बेसिक सैलरी कट करके यहाँ पे नेट सैलरी जो है ना निकल जाएगा। ठीक है। तो ये नेट सैलरी निकल चुका है। और यहाँ पे पहले जैसा है, क्या करेंगे, पकड़ करके कोने से खींच देंगे या तो डबल क्लिक कर देंगे, माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक, ये निकल जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स देख रहे होंगे यहाँ पे नेट सैलरी निकल चुका है, जो कि महीने का कितना आपको मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये गंदा लग रहा है, ठीक ना। मतलब यहाँ पे देखिए 26,129 रुपए, ठीक है ना, यहाँ पे। और .0323, ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे करके सब में पॉइंट में कुछ वैल्यू दिया हुआ है, तो पॉइंट के वैल्यू को हटाने के लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में जाइएगा, ठीक है, नंबर ग्रुप में। ठीक है। होम टैब में नंबर ग्रुप दिखाई देगा और यहाँ पे दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंक्रीज डेसिमल और यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिक्रीज डेसिमल, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा? अच्छा, इसको हम जूम करके दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पे जूम करके हम दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका नाम है इंक्रीज डिक्रीज डेसिमल और इसका नाम है इंक्रीज डेसिमल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वहां से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। ठीक है? यहाँ से क्या करेंगे कि इसी पे क्लिक करेंगे और वहां से, ठीक है, पॉइंट हट जाएगा और आपको यहाँ पे नेट सैलरी मिल चुका है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।